नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा भोजपुर घाट के पास एक मजदूर का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। टाटा मोटर्स के ब्लॉक क्लोजर के कारण आदित्यपुर की सैकड़ों कंपनियों को हो रहा नुकसान। 1 से 4 अप्रैल तक टाटा मोटर्स में है ब्लॉक। मानगो नगर निगम में जेई को एसीबी की टीम ने 5,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। और पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाई जाएगी मानव श्रृंखला। 26 अप्रैल को लोग जुटेंगे सड़क पर। खबरें अब विस्तार से। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले जमशेदपुर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं की। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में बारेडी नदी के पास रघुनाथ दास नामक मजदूर का शव बरामद किया गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि बारेडी भोजपुर घाट के पास रघुनाथ दास नामक मजदूर का शव मिला। शव एमजीएम अस्पताल लाया गया। इधर मृतक की बहन ने दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। बोल के ना निकला सुबह से यार करना अभी तो ना सावधान को सुन रहे कि नदी किनारे का बच्चा सब आया बोला कैसे तब भाई का आपका बेटा को ना मार के कोई फेंक न दिया, थोड़ा साथ चल रहा तो तब तक तो टेम्पू में आते आते पूरा ये हो गया था। तो क्या नाम है? रघुनाथ दास। कहाँ पर हुआ है? बारेडी बस्ती नदी किनारे हो तो सर ना लोग तो उठाए। गश्ती दल में थे, बड़ा फोन से कहे कि वहाँ पर को मार दिया। हम दौड़ के गए वहाँ पर, कहाँ पे? भोजपुर कॉलोनी नदी किनारे। वहाँ देखे कि एक गिरा हुआ खून बह रहा है, एक आदमी भाग रहा है तो बोला कोई मारा तो हम लोग पीछा किए, लेकिन नाला पूरा टूट गया। उसके बाद देखे कि इसका होश थोड़ा हुक रहता, लेकर गाड़ी से हम एमजीएम मनोन पर ला कर इलाज करवा रहे थे। यहाँ डॉक्टर साहब अब ये मारने वाला तो हम कुछ पता नहीं चला क्या चीज़ से मारा। वहाँ तो गिरे हुए देखे क्या चीज़ से मारा, वहाँ कोई सामान नहीं था जिससे मारा देखने का। इधर जमशेदपुर के टाटा मोटर्स प्लांट में 1 से 4 अप्रैल तक ब्लॉक क्लोजर यानी बंदी की घोषणा किए जाने के बाद आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के तकरीबन 500 से भी अधिक विभिन्न कंपनियों में इसका असर देखने को मिल रहा है। 4 दिवसीय इस क्लोजर में 600 से भी अधिक कंपनियों में कारोबार प्रभावित होने के साथ दिहाड़ी मजदूर समेत उद्योगों से जुड़े लोग प्रभावित होते हैं। लगभग प्रतिवर्ष टाटा मोटर साल में एक बार प्लांट मेंटेनेंस को लेकर बंद किया जाता है, जिसका असर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों पर पड़ता है। क्लोजर के संबंध में आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल का कहना है कि अब आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों ने टाटा मोटर्स के साथ अन्य वैकल्पिक बाजार खोज लिए हैं। नतीजन अब इस क्लोजर का असर देखने को नहीं मिल रहा है। इनके माने तो जिस प्रकार टाटा मोटर्स प्लांट बंद कर रखरखाव कार्य करती है, ठीक उसी तरह औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियां इस क्लोजर के समय अपने प्लांट में मेंटेनेंस साफ सफाई का कार्य संपन्न करती हैं। टाटा मोटर्स 4 अप्रैल के बाद फिर खुल जाएगा। इसके साथ ही टाटा मोटर्स द्वारा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों को वर्क ऑर्डर मिलने लगेगा। हालांकि इस दरमियान इसका प्रभाव काफी देखने को मिलता है। ये रूटीन वर्क है बराबर। टाटा मोटर्स भी मेंटेनेंस में ही काम अपना प्रोडक्शन रोका है, क्योंकि गाड़ियों की कुछ डिमांड कम रही होगी तो वो तो कभी भी उसको बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन बढ़ा के। अच्छा भैया, करीब 1000 इंडस्ट्री है। उधर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जमशेदपुर की टीम ने मानगो नगर निगम के जूनियर इंजीनियर रोशन रंजन को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तार अभियुक्त के घर से तलाशी के दौरान 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एसपी दीपक सिन्हा ने बताया, मोहम्मद जमालुद्दीन ने अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने के लिए एमएनएसी में आवेदन दिया था। नक्शा पास कराने के लिए गिरफ्तार इंजीनियर ने 25,000 रुपए रिश्वत देने की मांग की थी। इंजीनियर ने 5,000 रुपए तत्काल देने तथा शेष राशि बाद में लेने पर सहमति जताई। उन्होंने जानकारी दी कि राकेश टावर न्यू पुरुलिया रोड मानगो स्थित इंजीनियर के आवास संख्या 204 में निगरानी टीम ने मंगलवार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर रोशन रंजन को गिरफ्तार किया तथा आवास की तलाशी के दौरान 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। 2 बार 3 बार अपना है। जैसे कंप्लेनेंट का जैसे शिकायत है कि आप उनका नक्शा पास कराने के लिए उनसे 25,000। तो एक है मिस्टर जमालुद्दीन जो जवाहर नगर के, वो अपना मकान का नक्शा पास कराने के लिए इस कार्यालय में अप्रोच किए। नक्शा बनाने के लिए पास करने के एवज में उनसे 25,000 रुपये का डिमांड किया गया और ये डिमांड वो मिस्टर रोशन है जो असिस्टेंट इंजीनियर, वही के थ्रू से जाता है।
ये लगभग 3-4 महीने जो आकर के उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि 4 महीने तक ये दौड़ते रहे, पैसा नहीं दिए थे तो इनका कागज जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ था। और जो ट्रैप आज हुआ है, रंगे हाथ जो पकड़े गए हैं, तो मजिस्ट्रेट हमारे साथ में रहते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने पैसा लेते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी होने के बाद में उनका हाउस सर्च कराया गया, तो हाउस में से 1.5 लाख रुपया कैश वहाँ से भी मिला। वहीं जमशेदपुर के परसोड़ी पुलिस ने 2 अन्य आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले कुल 4 अन्य अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनमें से पहली घटना रेलवे अस्पताल से कुछ दूरी पर घटी, जहां रेलवे अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर उषा कुमारी से सोमवार रात को पल्सर सवार 3 अपराध कर्मियों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम देने के क्रम में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये तीनों अस्पताल जाने के क्रम में डॉक्टर उषा कुमारी से पर्स छीनने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच वहां से गुजर रही पुलिस की गश्ती टीम ने 3 अपराधियों को मौके पर ही धर दबोचा। वहीं परसोड़ी पुलिस ने औचक जांच के क्रम में सलकाजोरी रेलवे फाटक के पास से मानगो रोड नंबर 15 के रहने वाले दीपक सिंह उर्फ छोटू को चोरी की एक हीरो होंडा पैशन प्रो बाइक के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी आलोक रंजन के अनुसार जांच के क्रम में जब दीपक सिंह को रोका गया और गाड़ी के कागजात मांगे गए, वो कागजात पेश करने में असमर्थ था और गलत जानकारी देने पर पुलिस को शक हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो सका। फिलहाल पुलिस ने चारों अपराधियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाँ, कल रात्रि में ही 10 बजे एक डॉक्टर उषा सिंह जो रेलवे हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, वो ड्यूटी पे जाने के क्रम में ये 3 व्यक्ति जो हैं, जिनका नाम उमेश कुमार चौधरी, विकास मुर्मू, गुड्डू दास, इन तीनों के द्वारा एक बिना नंबर के पल्सर से उनके द्वारा हॉस्पिटल के समीप ही उनके पर्स को छीनने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस पार्टी ने सक्रियता दिखाते हुए उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। इतने का नहीं था, एक दीपक सिंह है, एक व्यक्ति है, जिनको कल शाम में सलकाजोरी फाटक के पास औचक चेकिंग के दौरान उन्हें वो एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ, पैशन प्रो मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया उसे। वो पूर्व में भी सुंदरनगर, टेल्को और बर्मा माइंस थाने से जेल गया हुआ है। और एमसीआई की 3 सदस्यीय टीम ने एमजीएम अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। दिल्ली से आई एमसीआई की 3 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को एमजीएम अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इधर टीम में शामिल एक महिला सदस्य ने बताया, एमजीएम अस्पताल की वर्तमान व्यवस्था जानना और अस्पताल की व्यवस्था बेहतर कैसे बनाया जाए, इसकी जानकारी देनी है। उन्होंने जानकारी दी कि नवजात शिशु वार्ड का बेहतर व्यवस्था कैसे बहाल हो, इस पर अधिक फोकस है। टीमली जाते हैं, क्योंकि ये नेशनल हेल्थ मिशन में मॉनिटरिंग एक उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और स्टेट के साथ हमसे भी ये जानने आए हैं कि मतलब किस तरह से हम सब साथ मिलके यहाँ पर बेहतर सुविधाएं, बस ये है हमारा। हम लोग ये विजिट हमारी बेसिकली नवजात शिशु के लिए, कि नवजात शिशु की केयर में मतलब क्या कैसे मिल करके हम यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं और उनको कैसे बेहतर। साथ ही गुजरात से तीर्थ यात्रा पर निकले लोगों की बस NH-33 चौका के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार एक महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 15 अन्य घायल को इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में लाया गया, जहां हॉस्पिटल की लचर व्यवस्था को देखते हुए गुजराती समाज के लोग सभी घायलों का इलाज निजी अस्पताल में करा रहे हैं। 24 मार्च के दिन गुजरात के जूनागढ़ से तीर्थ यात्रा पर 20 सदस्यीय टीम का जत्था निकला था, जो पुरी से वाराणसी जमशेदपुर होते हुए जा रहा था, जहां देर रात NH-33 स्थित चौका के समीप बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां बस पर सवार एक महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि बस में सवार अन्य 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल लाया गया, जहां की हॉस्पिटल की लचर व्यवस्था को देखकर सभी घायल काफी परेशान नजर आ रहे थे। घटना की सूचना जैसे ही गुजराती सनातन समाज के लोगों को हुई, समाज के लोग अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सभी घायलों को निजी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं और उनके खाने पीने और रुकने का इंतजाम अपनी संस्था के कार्यालय में किया। वही बस में सवार घायलों का कहना है कि 24 मार्च से 12 दिन की तीर्थ यात्रा पर निकले थे, जहां दुर्घटना के बाद हम लोगों ने अपने एक साथी को खो दिया है
उससे दुखद यहाँ के सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है, जहाँ गंदगी को देखकर यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि यह हॉस्पिटल है या कूड़ादान, जहाँ हम सब घायल होने के बावजूद इलाज नहीं कराना चाह रहे हैं। हमारे गुजरात में जो व्यवस्था है वो इससे बहुत बेहतर है। कि सबको लगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, और हमारा जेठानी बड़ी बहन है, उसका दिन हो गया। क्या नाम है उसका? रीटा बेन। यहाँ पे इलाज के लिए आए तो क्या हुआ? इलाज हुआ? इलाज कोई अच्छा से नहीं किया, वैसे इंजेक्शन लगा दिया और वैसे पाटा बंद दिया। और हमारे घर वाले तो यहाँ से खून भी निकल रहा था, तो भी ऐसा कोई फोटो क्या बोलते वो भी एक्सरे को कुछ भी नहीं किया, वैसे लगा दिया। समाज के लोग से क्या मदद मिला? यहाँ पे समाज के लोगों से क्या मदद मिला? यहीं को हम बाहर गुजराती लोग आते तो थोड़ा ये व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इधर के लोग को ऐसा करना चाहिए। वही अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे गुजराती सनातन समाज के लोग सभी घायलों का इलाज निजी हॉस्पिटल में करा रहे हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम भी अपने खर्च पर कर रहे हैं। इस संबंध में समाज के लोगों का कहना है कि गुजरात की तर्ज पर झारखंड में भी सरकारी हॉस्पिटल में सुधार आना चाहिए। एमजीएम अस्पताल में कर्मचारियों की कमी और चारों तरफ फैली गंदगी इसकी दुर्दशा को बयां कर रही है, जहां कोई भी व्यक्ति अपना इलाज नहीं कराना चाहेगा। वहीं घायल स्वयं अपना इलाज हॉस्पिटल में करते नजर आ रहे थे, जिसे देखते हुए हमारी संस्था के द्वारा इन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हम इनकी पूरी देखभाल अपने संस्था के माध्यम से करेंगे। एक्सीडेंट हुआ और उसमें करीब 7 से 8 की संख्या में महिलाएं और 7 से 8 जेंट्स, माने सब मिला करके 15 से 17 लोग थे। और उनको वहाँ के लोकल जो थाना है, हम लोग यहाँ से एमजीएम गए तो थाना के द्वारा उन लोगों को सबको सारवार के लिए एमजीएम लाया गया और वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट देने के बाद मेरी झारखंड सरकार से एक ही प्रार्थना है, दूसरे किसी बातों में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, कि मानवता के नाते जो स्वास्थ्य सेवा है, जो केंद्र सरकार के द्वारा हर तरह की मदद दी जाती है, तो उसमें बहुत ही सुधार लाने की ज़रूरत है। और ये नज़ारा जमशेदपुर के टेल्को स्थित जेमको चौक का है, जहाँ फैली गंदगी स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोल रही है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा शिकायत करने के बाद भी कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पूरे शहर में सरकारी अधिकारी एवं राजनीतिक दल के लोग हाथों में झाड़ू लेकर पूरे शहर की साफ सफाई करते नजर आ रहे थे। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण खत्म होते ही शहर के लोग नरकीय जीवन जीने पर विवश है, जो सरकारी उदासीनता को दर्शा रहा है। जेमको का ये क्षेत्र जहां डस्टबिन होने के बावजूद रोड किनारे गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज हवा के कारण ये गंदगी पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, जिस कारण बस्ती के लोग कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। वहीं सरकारी अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। ऐसे में स्वच्छ भारत का सपना कैसे साकार होगा, जहां लोगों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। ये स्थानीय लोगों द्वारा पता चला है कि यहाँ जेएनएससी के द्वारा जो भी डस्टबिन है उसको ला के यहाँ पे रखा जाता है और जिसमें कचरा भरा ही रहता है, और जिसके कारण क्या होता है कि जब यहाँ से आंधी और जब तेज़ हवा चलता है तो सारा कचरा उड़ के बस्ती की तरफ जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होता है। तो हम लोगों का कहना है, बस्ती वासियों का कहना है कि ये जो कचरा है या तो इसको एक सही निश्चित जगह डिस्पोजल किया जाता है और सारे लोगों में सफाई की संदेश पहुंचाया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि इसको भी एक विधिवत ढंग से इस कचरे का निष्पादन हो, और जो डस्टबिन है, डस्टबिन जो है सारे डस्टबिन को भरा हुआ ला के यहाँ रख दिया जाता है, जिससे हमको लगता है कि यही प्रॉब्लम का कारण होता है। वहीं जमशेदपुर के युवा वर्ग को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु अब कॉलेजों में अभियान चलाया जा रहा है। वुमेन्स कॉलेज परिसर में छात्राओं के बीच मतदाता जागरूकता फोरम के द्वारा एक निजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के फायदे दर्शाए गए।
धालबुम एसडीओ के कार्यालय कक्ष में सभी राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के बाद जानकारी देते हुए धालबुम एसडीओ चंदन कुमार ने बताया कि जमशेदपुर में मतदान का औसत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से 26 अप्रैल को मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा, भारत में सबसे लंबी 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला जमशेदपुर में रहेगी। ओके लिखूंगा आप लोग मेरा चाहते हैं एक बार फॉर्मेट बना लीजिए डाउट होता है। वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मतदाताओं के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग एक विशाल मानव श्रृंखला की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि इस देश की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला इलेक्शन पर्पज़ के लिए होगी। ये 26 अप्रैल को प्लान किया जा रहा है, जिसमें हम लोग लगभग 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक, उतनी दूरी तक मानव श्रृंखला का ह्यूमन चेन का हम निर्माण करना चाह रहे हैं। इसी के लिए आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हम लोगों ने इनवाइट किया था, उनसे भी हम योगदान चाह रहे हैं, जो कि आचार संहिता के दायरे में रह करके कैसे वो मानव श्रृंखला निर्माण में योगदान दे सकते हैं, इसी बारे में हम लोगों ने उनसे बातचीत की। लोगों ने ये देखा है, पिछले बार के जो वोटिंग के आंकड़े हैं उसके अनुसार से ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी वोटिंग का परसेंटेज अच्छा है शहरी क्षेत्रों के मामले में। ये देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों से लोग वोट देने के लिए लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो उनको प्रेरित करने के लिए ही हम एक विशाल मानव श्रृंखला प्लान कर रहे हैं। 26 तारीख यस 50 किलोमीटर लंबी श्रृंखला। वहीं जमशेदपुर के युवा वर्ग को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु अब कॉलेजों में अभियान चलाया जा रहा है। वुमेन्स कॉलेज परिसर में छात्राओं के बीच मतदाता जागरूकता फोरम के द्वारा एक निजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के फायदे दर्शाए गए। लगातार अलग अलग माध्यमों से जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अब युवा वर्ग जो देश में सर्वाधिक है, उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। शहर के विभिन्न कॉलेजों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। शहर के विमेंस कॉलेज में इस अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्राओं को जागरूक किया गया। साथ ही मतदान के फायदे और अधिकारों की जानकारी साझा की गई। इस दौरान छात्राओं ने कहा कि मतदान से न केवल खुद का बल्कि देश का विकास संभव है और इसलिए जरूरी है कि सभी 100% मतदान करें। वोटिंग के ऊपर हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उसका क्या अहमियत है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है नुक्कड़ नाटक। मैसेज ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि लोग इसको फॉर ग्रांटेड ना ले, वोटिंग को फॉर ग्रांटेड ना ले, और उसका महत्व हम लोग बता रहे हैं कि वो सिर्फ नेताओं को ही प्रॉफिट नहीं करेगा, बट हमारे लिए भी वो बहुत ही मेन चीज़ है और उससे हमारा भी बहुत प्रॉफिट होगा। उधर परसोड़ी पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर परसोड़ी स्थित सिनेमा रोड में स्थित रतन कुमार अग्रवाल के यहां छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस घर में मौजूद एक टीवी सेटअप बॉक्स को भी जब्त किया है। गिरफ्तार लोगों में परसोड़ी का रहने वाला रतन कुमार अग्रवाल, संजय कुमार विश्वास और गोपाल चक्रवर्ती शामिल हैं। इस संबंध में डीएसपी आलोक रंजन और थाना प्रभारी अनिमेश गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि पकड़े गए लोगों की सूचना के आधार पर सट्टेबाजी से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर शहर में कुछ अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि तीनों के पास से 12,700 नगद, 4 मोबाइल फोन, कई एटीएम कार्ड, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, एक स्कूटी, वोटर आईडी और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। वहीं जिस कमरे में बैठकर ये लोग सट्टेबाजी का खेल करवा रहे थे, वहां से एक कॉपी को भी बरामद किया गया है, जिसमें सट्टा लगाने वाले कई व्यक्तियों के नाम व पैसा अंकित है। फिलहाल सभी चीजों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और तीनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर आलोक रंजन ने बताया कि पकड़े गए लोगों के अलावे मौके पर 3 अन्य लोग भी मौजूद थे, जो भागने में सफल रहे। कल रात्रि 9 बजे परसोड़ी थाना को एक सूचना मिली थी कि परसोड़ी बाजार के पीछे एक घर में रतन कुमार अग्रवाल का घर था, तो उसमें आईपीएल पे सट्टेबाजी की सूचना मिली थी। वहाँ पे टीम गठित करके त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पे छापामारी किया गया, जिसमें कुल 3 नामजद और 3 व्यक्ति फरार हो गए। इसमें अन्य लोगों की भी संलिप्तता है। जो 3 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं वो उनका नाम है रतन कुमार अग्रवाल, संजय विश्वाल, गोपाल चक्रवर्ती। उनके पास से 4 मोबाइल, 12,700 रुपये, एक स्कूटी, एक टीवी और 10 से 12 एटीएम वो मिला है वहाँ पे। और कोई है क्या गिरोह में अन्य लोगों की भी संलिप्तता है कि नहीं, इसकी जांच चल रही है। मुख्य इन लोगों का लेन देन जो होता था वो पेटीएम के माध्यम से होता था और इन लोगों को 2% उस पर कमीशन मिलता था।
वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? अरे अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। जय मां तारा। आचार्य श्री रूप मुखर्जी। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी नहीं छोड़ती आपका पीछा? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई एवं करियर को लेकर है परेशान? शादी में किसी तरह की कोई बाधा, विदेश यात्रा में रुकावट, क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं ये हमारे जीवन में ग्रहों की चाल का असर तो नहीं? इन सभी समस्याओं के निदान हेतु आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख पाता है जो हम नहीं देख पाते। तो देर ना करें और जल्द ही अपनी हर समस्याओं के समाधान के लिए अवश्य मिले आचार्य श्री रूप मुखर्जी से। हमारा पता है मानगो टिमना रोड, स्वर्णिम टावर। मोबाइल नंबर 9647884785 और 9775647212। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां भीषण गर्मी के बावजूद 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जहां समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जीवन दान किया। साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा महिला मंडली के द्वारा आयोजित किया गया, जहां महिलाओं ने जीवन दान अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए सुरभि शाखा महिला मंडली के जिला अध्यक्ष का कहना है कि यह रक्तदान शिविर का आयोजन अपने पूर्वजों की याद में आयोजित किया जाता है, जहां हम एकत्रित किए गए रक्त को जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क पहुंचाते हैं, जहां 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। 2 अप्रैल अग्रसेन भवन में हो रहे ब्लड डोनेशन कैंप, हम लोग का मेन उद्देश्य है रक्तदान महादान। रक्तदान ऐसा दान है जो इमरजेंसी में किसी आदमी को कभी भी किसी भी वक्त
काम आ सकता है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि लोगों में अधिक जागरूकता फैलाए कि रक्त देना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। बूंद बूंद में जिंदगी की सौगात, रक्तदान महादान, करके देखे रक्तदान, खुद पर होगा अभिमान। इसीलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि रक्तदान स्वयं भी करे, दूसरों को भी प्रेरित करे। जय हिंद। वहीं जमशेदपुर में मां वैष्णो देवी महिला समिति के सचिव जमुना भगत को हटाने की मांग को लेकर महिला समिति के तमाम सदस्य पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। वहीं समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सचिव जमुना भगत मनमानी करती है और वैष्णो देवी महिला समिति के अन्य सदस्यों को हटाने की साजिश रच रही है। हम लोग चाहते हैं कि सचिव को ही समिति से हटाया जाए। हाँ, हम लोग का माँ वैष्णो देवी का समूह है, कोटा है। हम लोग 10 साल से चला रहे हैं, 2010 से चला रहे हैं। और सचिव जमुना भगत हम लोग को हटाकर दूसरा समूह मिलाकर कोटा को हड़पना चाहती है। हम लोग को हटा के हम लोग विरोध चाहते हैं इसका। अच्छा। साथ ही मानगो डिमना रोड स्थित महेंद्र मैरिज हॉल में हिंदू उत्सव समिति की बैठक पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। सोमवार को डिमना रोड स्थित महेंद्र मैरिज हॉल में 5 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर जुलूस निकालने को लेकर हिंदू उत्सव समिति की बैठक बुलाई गई थी, परंतु बैठक आयोजन को लेकर 2 परस्पर विरोधी बातें सामने आई हैं। एक तरफ भाजपा नेता विकास सिंह ने मीडिया को बताया 5 अप्रैल को भविष्य जुलूस निकलेगा, झांकी भी रहेगी और मंत्री सरयू राय जुलूस में मुख्य अतिथि के रूप में शरीक रहेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक हिंदू उत्सव समिति की ओर से बुलाई गई थी। दूसरी तरफ उलेडी भाजपा मंडल के अध्यक्ष अमरेंद्र पासवान ने बताया कि ये बैठक उलेडी भाजपा मंडल की ओर से आयोजित की गई थी। हालांकि पासवान ने जुलूस के संबंध में वही जानकारी दी जो जानकारी विकास सिंह ने दी थी। दोनों नेताओं के बैठक आयोजन को लेकर अलग अलग परस्पर विरोधी बयान ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बैठक हिंदू उत्सव समिति मानगो की थी अथवा उलेडी भाजपा मंडल की थी। ये सवाल अभी अनुत्वरित है। आइए आपको दिखाते हैं दोनों नेताओं के बयान। उलेडी और मानगो मंडल के तत्वाधान में दोनों मंडल का संयुक्त रूप से बैठक की गई है। इस बैठक में साफ दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि 5 तारीख को जो नववर्ष के कार्यक्रम है उसको सफलता किस प्रकार हमें करना है। इसके लिए हम लोग सफल कार्यक्रम आयोजन करने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हम लोगों का राय विचार भी जान रहे हैं कि किस तरह से कार्यक्रम को सफल करें हम लोग। और साथ ही साथ हम लोग माननीय मंत्री श्री सरयू राय जी का मानगो में भव्य रूप से स्वागत करने का ही कार्यक्रम के बारे में सोचे हम लोग, और मंत्री जी का हम लोग भव्य रूप से स्वागत करेंगे। 5 तारीख को हिंदू नववर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है और बड़ा सौभाग्य की बात है कि उत्सव मानगो में मन रहा है। यह 3रा वर्ष है। हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि ये कार्यक्रम कैसे भव्य रूप धारण करे, कैसे एक एक हिंदू का परिवार इस कार्यक्रम में शामिल हो। इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी का भी आगमन होगा। दिन पहले एक जागरूकता रैली निकाले। हम लोग उपायुक्त से मिलेंगे, SDO साहब से मिलेंगे। अगर उनका हम लोगों को आदेश मिलेगा तो हम लोग 4 तारीख को भी एक भव्य रैली निकालकर हिंदुओं को जगाने का काम करेंगे और एक संकेत देने का काम करेंगे कि मानगो में जो कार्यक्रम हो रहा है ऐसा कार्यक्रम मानगो को पूरा अयोध्या नगरी बनाने का काम करेंगे। वहीं उलेडी थाना में हिंदू नववर्ष और रामनवमी जुलूस को थाना शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इधर बंगबंधु समिति की केंद्रीय उपाध्यक्ष अपर्णा गुहा ने बताया कि सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है ग्रामीण क्षेत्र में 80% ग्रामीणों की भाषा बंगला है। ग्रामीण क्षेत्र में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता वाहन से बंगला भाषा में प्रचार करना भी शामिल किया जाए। सभी चीज के लिए, सभी चुनाव के लिए क्षेत्र में बहुत बड़ी हमारे माताजी लोग हैं, बुढ़िया माँ लोग हैं। ये हमारे बांग्ला समाज है, बंगबंधु संस्था के द्वारा हम लोग आए हैं। हम लोग जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सह उपाध्यक्ष महोदय के पास में आए हैं कि हमारे 70% हमारे लोकसभा क्षेत्र में हमारे बांग्ला भाषा भाषीगण हैं, ताकि बांग्ला भाषा में प्रचार किया जाए। जो प्रचार की गाड़ी घूमती है उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग होती है और गांव क्षेत्र में काफ़ी करके हमारे बांग्ला भाषा भाषी का प्रचार और हैंडबिल दिया जाए, ताकि जितनी माताएं बहनें भाइयों हैं सभी को पता चले कि वोट का क्या महत्व है। और क्योंकि पूर्वी आपका विधानसभा लोकसभा दोनों में, इसीलिए हम लोग उपायुक्त महोदय के पास में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। आप लोग को संस्था की तरफ से भी क्या जागरूक किया जाएगा लोगों को? हाँ, एकदम किया जाएगा। हमारी संस्था के द्वारा जागरूक किया जाएगा, इसीलिए हमारे उपायुक्त महोदय के पास में आए हैं। आपका नाम? वहीं उलेडी थाना में हिंदू नववर्ष और रामनवमी जुलूस के मद्देनजर थाना शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं साक्षी थाना में भी इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। उलेडी थाना में हिंदू नववर्ष पर 5 अप्रैल को हिंदू उत्सव समिति की ओर से
निकाले जाने वाले जुलूस और रामनवमी जुलूस को लेकर थाना शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इधर बैठक में चर्चा की गई मुद्दों के बाबत जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद रावत ने बताया कि बैठक में साफ तौर पर शांति समिति के सदस्यों को बता दिया गया है दोनों जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकाले जाएंगे। प्रशासन के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो और प्रशासन के आदेश का उल्लंघन होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना में हिंदू नववर्ष और रामनवमी त्यौहार को लेकर के शांति समिति बैठक आयोजन किया गया, जिसमें शांति समिति के सारे सदस्य उपस्थित थे। सबों को ये बताया गया कि आने वाले जुलूस में और त्यौहार में कैसे कैसे नियम का अनुपालन करना है, प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधा रहेगी और उसका अनुपालन नहीं करने पर प्रशासन के द्वारा क्या क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे और अब शांति समिति के लोगों ने आश्वासन दिया कि पूरा मुस्तैदी के साथ हम लोग हिंदू नव वर्ष के जुलूस में और रामनवमी के जुलूस में प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। हिंदू नववर्ष पर 5 अप्रैल को शहर में हिंदू उत्सव समिति की ओर से जुलूस निकलेगा। जुलूस को लेकर मंगलवार को साक्षी थाना में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिटी डीएसपी, विधि व्यवस्था एडीएम, थालबम एसडीओ, सिटी डीएसपी, सीसीआर, डीएसपी और हिंदू उत्सव समिति के रामबाबू तिवारी मौजूद थे। बैठक में शांतिपूर्ण जुलूस का रूट और आपस में सभी समिति एक साथ मिलकर जुलूस निकाले, इस पर चर्चा की गई। माफिया तत्वीन भर आप जब भी आपको कहीं ना कहीं से न्यूज मिलता होगा या मिलेगा या हो सकता है बाद में मिले। इधर जमशेदपुर पोटका थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती ने एक युवक के ऊपर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवक का नाम सुकरा धल है, जो कमलपुर गांव का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पीड़ित युवती को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और आरोपी की धरपकड़ तेज कर दी है। तो 2 बजरे राखी चमा के बोलছে कि ली जा बोली जो बेहा करबो আমাদের গায়ের লোকের সামনেও বললো যে আমি লি যাব দেখা করবো আর চুপে এখন রাইতে মাছ ধর করে ফোন আর পয়সা লিখে পালাই দিল। আচ্ছা 2 বছরের রাখিছে পয়সা করি ওই তিরি পুরুষ রকম মেলা তেলা সকল ঘুরায়। আচ্ছা गलत भी करेছে। साथ ही सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के जजर भवन में रहकर गुजर बसर करने वाले 72 वर्षीय संध्या रानी मुखर्जी की मौत हो गई। मृत महिला कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। उसका एक बेटा भी है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उस महिला का जीवन यापन आसपास के लोगों के द्वारा मदद से चल रहा था। वो महिला पिछले 2 दिनों से बाहर कहीं दिख नहीं रही थी। आज उसके जजर घर से बदबू आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस आई तो मृत हालत में पाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है तथा मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस ने इसे स्वाभाविक मृत्यु ही बताया है तथा हत्या से इनकार किया है। कृषि विज्ञान केंद्र में सरकारी आवास है, जो मैंने टूटा फूटा आवास है, उसी में ये वृद्धा थी और कुष्ठ रोग से ग्रसित थी और 3-4 दिन से बाहर नहीं निकलने पर आज बदबू आया तो आसपास के लोगों ने थाना को सूचना दिया। उस पर हम लोग आके अपेक्षित कार्रवाई जो हम लोग करते हैं वो कार्रवाई की और डेड बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए आए। अकेले रहती थी? नहीं, इसका एक बेटा भी है जो मानसिक रूप से असंतुलित है। इधर जमशेदपुर में उत्कल एसोसिएशन के द्वारा उड़ीसा का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां उड़िया संस्कृति को नृत्य के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साक्षी स्थित उत्कल एसोसिएशन में 84 स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां उड़िया समाज के सभी लोग मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम में उड़ीसा से आए कलाकारों के द्वारा आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जो उड़ीसा की संस्कृति को दर्शा रहा था। वही कार्यक्रम के संबंध में उत्कल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हर वर्ष स्थापना दिवस धूमधाम से मनाकर हम अपनी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को विरासत में दिया जा सके। जहां संस्था के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। जो हम लोग मना रहे हैं उसी का ये शाम का एक कल्चरल शाम है, जो हम लोग उड़ीसा के कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं और उनके द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। और ये हर साल का एक प्रोग्राम रहता है हमारे यहाँ, और इस साल दूसरा ग्रुप आया है। हर साल दूसरे ग्रुप आते हैं
और हम पूरे जितने भी उत्कल एसोसिएशन के मेंबर हैं और जो मेंबर यहाँ नहीं भी है बट उड़िया भाषा से ताल्लुक़ रखते हैं, इवन हम तो देखते हैं बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं उड़िया भाषा नहीं बोलते हैं लेकिन वो लोग भी यहाँ आते हैं। और जमशेदपुर में भी BDA के द्वारा 31वां वार्षिक पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन कर रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया, जहां संस्था ने लोगों के सहयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में वायलेट ब्लड डोनर एसोसिएशन के द्वारा 31वां वार्षिक पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि टाटा स्टील के MD TB नरेंद्रन की पत्नी रुचि नरेंद्रन मौजूद थी, जहां अतिथियों के हाथों रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए संस्था के अध्यक्ष सुनील मुखर्जी ने कहा कि संस्था द्वारा 25,000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य किया गया था, जहां हम लक्ष्य को पार कर 25,000 से अधिक रक्त लोगों के सहयोग से प्राप्त कर चुके थे, जो हमारी सफलता को बयां कर रहा है। क्या हो रहा है? 375 कैंप ऑर्गेनाइजर को हम लोग सम्मानित किए हैं और ये हर साल हम लोग क्या उद्देश्य है सम्मानित करने का उद्देश्य है कि हम उनका काम का अप्रिशिएशन कर रहे हैं। जो लोग कैंप किया है उसके लिए बधाई दिए हैं। कितनी यूनिट का टारगेट लिए थे साल में? आगे साल 31 साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग का 30,000 टारगेट है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सिद्धकोड़ा भोजपुर घाट के पास एक मजदूर का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। टाटा मोटर्स के ब्लॉक क्लोजर के कारण आदित्यपुर की सैकड़ों कंपनियों को हो रहा नुकसान, 1 से 4 अप्रैल तक टाटा मोटर्स में है ब्लॉक। मानगो नगर निगम में जेई को ACB की टीम ने 5,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। और पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाई जाएगी मानव श्रृंखला, 26 अप्रैल को लोग जुटेंगे सड़क पर। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।